श्री गिरिराज जी हैं। सब ब्रजवासी ने जाके प्रणाम कियो। श्री ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिए। सब ब्रजवासी ने आए आए करके अपनी छड़ी लगाई ली। ठाकुर जी ने जैसे देखी ब्रजवासी अपनी छड़ी लगा रहे हैं, ठाकुर जी बोले जे क्या कर रहे हो भैया? लाला हमने छड़ी लगा ली है, गिरिराज बाबा टिक गए हो, अब तू उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले 2-4 किलो को पर्वत ना है, 7 कोस लंबो, 7 कोस चौड़ो, 7 कोस ऊंचो। अब तो गिरिराज जी का शिखर दिखता है, केवल छोटे से हो गए गिरिराज जी, नहीं तो आपके जो ये पूरी ये अरावली हिल्स की जो श्रृंखला है इसमें सबसे बड़े पर्वती श्री गिरिराज जी थे। रोज तिल भर भीतर जा रहे हैं पृथ्वी में। ठाकुर जी ने जब धारण किए थे तो कहते हैं कि गिरिराज जी उठावे के कारण गिरिराज जी पर अगर सूर्य चंद्र की किरण पड़ी होगी तो वाकई छाया यमुना जी तक गई, वृंदावन की यमुना जी तक, इतने ऊंचे गिरिराज जी। जब वृंदावन में ठाकुर जी वास कर रहे तो यशोदा मैया कभी कभी ऊंची अटारी पर चढ़ के गिरिराज जी को देख लेती कि लाला गैया चरा रहे कि नहीं। इतने ऊंचे गिरिराज जी कि वृंदावन तक दिखते थे। इतने बड़े पर्वत ठाकुर जी 7 वर्ष के लाला ने यूं उठा लिए और वहां के नीचे सब ब्रजवासी छड़ी लगा रहे हैं, कह रहे हैं लाला अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने धारण कर लियो। ठाकुर जी बोले तुम्हारी छड़ी इन पर टिक रहे हैं जी गिरिराज जी, 7 कोस लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी, तुम्हारी छड़ी इनको बाहर सहलेगी? बोले लाला हमारी छड़ी तो फिर भी मोटी है, तेरी तो उंगली नेक सी है, यहाँ पे गिरिराज जी टिक रहे होंगे का, चल नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले मैं सच में नीचे कर लूंगा। बोले कर ले, हमने छड़ी लगा ली है। और सब अदबद के खड़े हो गए पकड़ करके। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनो नेक उंगली नीचे करी महाराज, चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी, गड़गड़ करके श्री गिरिराज जी नीचे आने लगे। लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई। अब तो सब ब्रजवासी इनकी छड़ी टूट टाट गई, सब रे अपनी छड़ी इनको देख रहे हैं और फिर लाला की उंगली की तरफ देख रहे हैं। लाला जे सांची में तेरी उंगली पे टिक रहे हैं? बोले और नहीं तो काम मैं बात बना रहा हूं, यहां खड़ो खड़ो मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। लाला तू नेक 100 तेरो हाथ और नेक 100 तेरी उंगली और नेक सी, इतना बड़ा पर्वत तेने कैसे उठाई लियो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? वाह, हमने जब से ये बात बताई है सब हमको ही जय जय बोलने लगे। हम ना है लाला जय जय, लाला ठाकुर जी जय जय। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले काकई 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 लाला तेने, कौन है तू? बोले मैं जय जय हूं। अरे हम बे बात बनावे जय जय, ऐसा का काम कर दियो तेने जो तू जय जय? मैंने पूतना मारी, मैंने अघासुर बकासुर धेनुकासुर सबरे मारे, मैंने कालिया नाग भगाई दियो मैंने जमुना जी ते। और आज या ब्रजमंडल पे संकट आया तो मैंने गिरिराज जी उठाई लिए। इतना सब कछु करवे के बाद भी तुम्हें भरोसा ना है कि मैं जय जय हूं? ब्रजवासी बोले बस 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 बस, ज्यादा बात मत बनावे, बने जय जय हमारी जान को, जय जय हूं मैं। अरे लाला ये तो गनीमत है या ब्रज की, किया ब्रज में बिना पुण्य के जो भी प्रवेश करेगो वाके प्राण निकर ही जाएंगे। पूतना अघासुर बकासुर धेनुकासुर कालिया नाग आदि आदि जितने भी आए, इनने पुण्य तो जीवन में क्यों नहीं घुसे आए ब्रज में, और वह ब्रज में बिना पुण्य के आए गए तो इनके प्राण निकरने लगे। और जैसे ही प्राण निकरवे वारे वही समय तू पहुंच गया वहां पे और मरे मरा इनमें डंडा मार के गए मैंने मारे। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार।
प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। याए जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार। अरे प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ये भैया प्रेम की बात है। और मैं एक बात अपनी हर कथा में कहता हूं, आज भी कह दूंगा, प्रेम लॉजिकल नहीं होता। आप लोग इन बातों को सुन के ये कह सकते हो कि इन बातों में लॉजिक नहीं है। 7 बरस का बालक 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी इकल्ली उंगली पर उठा लेता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। कैसे उठा लेगा? पर उठा लिया। और उसके बाद भी ये ब्रजवासी सब कह रहे हैं कि लाला तेने गिरिराज जी कैसे उठाई लिए? तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं जय जय हूं। इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। और उसके बाद ब्रजवासी जो बात कह रहे हैं कि भैया बिना पुण्य के व्रज में जो आवे वाके प्राण निकर जाएं, और मरे मरायन में तू हाथ मार के यूं कह दे मैंने मारे, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। प्रेम बिना तर्क की बातों पर ही होता है। बिना सिर पैर की बातें जहां हो वही प्रेम होता है। जहां सिर पैर होता है वो तो ज्ञानियों की बात है। जहां बिना सिर पैर की बात, अब छोटे बच्चे से आप बात करते हो, सिर पैर की बात करते हो? 3 साल के बच्चे से जाकर के बोलो हे सुन, बोले क्या, ज्यादा लाइट मत जलाया कर, तेरे को पता कितना बिल आता महीने का? वो पिताजी को देखेगा, पिताजी क्या बोल रहे हो आप, ये बिल विल मुझे नहीं पता। पानी के नल मत खोल के रखा कर, तुझे पता पानी कितना महंगा आता है, नगर पालिका वाले भेजते नहीं। माता जी कहते हैं कि तुझे पता है 25,000 की साड़ी है, फाड़ा मत कर इसको, इस पे ये मत किया कर। गोद में जब लेती हूं तो कुछ लगा करे पेट में गड़बड़ तो बोल दिया कर। बालक कहेगा ये सब क्या बातें हैं माता जी? वो छोटा बालक है, उससे लॉजिकल बातें नहीं होती। उससे कैसी बात होती है? पिताजी आते हैं दफ्तर से और छोटे से बालक से कहते हैं चलो आज दोनों लड़ेंगे। अब छोटा बालक जाता है और छोटे से हाथ से अपने पिताजी का स्पर्श करता, पिताजी 3 कला मंडी खा के गिर जाते हैं। अरे मेरा बेटा कितना बलवान हो गया। फिर वो बालक हंसता है जोर से कि मैंने अपने पिताजी को गेर दिया। ये होता है प्रेम में। तो प्रेम में लॉजिकल बातें नहीं होती। ब्रजवासी जो यहां ठाकुर जी से चर्चा कर रहे हैं उसमें कोई सिर पैर की बात नहीं है, लेकिन ये प्रेम संबंधी बात है और इसको प्रेमी ही समझ सकते हैं। या जाने कहां गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार।